कैसे आप लोग? देखिए, ऑनलाइन में इनकम करना हज़ार तरीका होता है। मतलब ऑनलाइन में पैसा कमाना हज़ार अलग-अलग तरीका होता है। तो मैं जिस तरीके के बारे में हमेशा आपके साथ चर्चा करता हूँ, वो है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल एक ऐसा स्किल है, जिसको आप अगर सीखेंगे, तो आप सिर्फ ऑनलाइन में नहीं, ऑफलाइन में भी काम कर सकते हैं। देखिए, इस फील्ड में मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। 15 साल से मैं इस एक्सेल के ऊपर और कंप्यूटर स्किल के ऊपर पढ़ा भी रहा हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एक स्किल सीखकर आप 2 जगह से अर्निंग कर सकते हैं, एक ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब आप किसी भी ऑफिसेज़ में, किसी भी वर्क स्पेस में जाकर काम कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न इस तरीके से वेयरहाउस में भी जाकर काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे इस सारे एक्सेल को सीख कर उन्होंने काम ऑब्वियसली अमेज़न, मीशो, फ्लिपकार्ट ये सब इस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म में कर रहा है। साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में भी अर्निंग कर रहा है। तो मैं आपको हमेशा कहूँगा कि आप पहले सीखिए, उसके बाद काम करिए। देखिए, मेरे इस चैनल के माध्यम से कोई भी 1 रुपीज़ भी चार्जेस देने का ज़रूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ करना है, आपको कमेंट्स में सिर्फ बेसिक टू एडवांस लिखना है, उसके ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो देखिए, एक्सेल के ऊपर ऐसे देखिए एक मैडम जो फिलीपींस से बिलॉन्ग करते हैं, इन्होंने करीबन 1000 से भी ज़्यादा ऑर्डर्स को कंप्लीट किया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि ऑनलाइन से काम नहीं मिलता है, तो ये सारे लोगों को तो मिल रहा है। तो वो काम कौन सा कर रहा है? आप देख सकते हैं पीडीएफ टू एक्सेल, डेटा एंट्री, वेब रिसर्च, कॉपी पेस्ट, टाइपिंग इस तरीके से काम कर रहा है। मतलब एक्सेल के ऊपर भी काम कर रहा है, पीडीएफ के ऊपर भी काम कर रहा है। इस तरीके से काम करके वो अर्निंग कर रहा है। तो कितना रुपीस अर्निंग किया? 1800 रुपीस। और वो 3 आवर्स काम करके 1800 रुपीस मतलब कमा रहा है। साथ ही साथ उसका स्टैंडर्ड चार्जेस है, 7 घंटा काम करेंगे तो 4000 रुपीस, 4500 रुपीस चार्जेस लेंगे। और प्रीमियम के लिए 16 घंटा काम करेंगे तो 9000 चार्जेस रुपीस लेंगे। तो सोचिए 16 घंटा मतलब अराउंड आप 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से जब भी काम मिले तो जल्द से जल्द उस काम को मतलब फुलफिल करके कस्टमर को डिलीवरी करना होता है। तो जितना जल्द से जल्द आप कस्टमर को डिलीवरी करेंगे, उतना जल्द से जल्द उस कस्टमर आपको अच्छा खासा रेटिंग देगा। जैसे यहाँ पे 4.9 स्टार रेटिंग दिया, कितने व्यक्ति ने दिया? 98 लोगों ने दिया। तो अच्छी बात है कि जितना रेटिंग मिलेगा उतना इस प्लेटफॉर्म में काम मिलेगा। तो इन्होंने जिस तरीके से काम किया, उसका डेमो आप देख सकते हैं। देखिए 50 से $100 का कीमत है। इन्होंने एक इस तरीके से कुछ काम किया, मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। आप देखिए कुछ इस तरीके से डेटा इनको मिला और उस डेटा को उन्होंने क्लीन किया, फ़िल्टरिंग किया, तो इस तरीके से काम आपको मिलता रहेंगे। तो आज इसी के बेसिस में एक एक्सेल शीट के ऊपर आपको मैं डेटा पूरा के पूरा करके दिखाऊँगा। तो आपको कुछ अ, अलग तरीका मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं एक्सेल के कुछ इस तरीके से आपको डेटा मिलेगा और इस डेटा को आपको क्लीन करना होगा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको क्लीन के बारे में बता दूं, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए कस्टमर का रिक्वायरमेंट जो है, यहाँ पे कुछ कस्टमर का आईडीज है और कुछ एम्प्लॉय का नेम भी है। उसके साथ पर्सनल कुछ मतलब उन्होंने कितने दिन लीव लिया है, मतलब कितने दिन छुट्टी लिया है। और यहाँ पे आपको कैलकुलेट एक्चुअली करना है कि एक्चुअली उसको वर्किंग डे कितना है। तो मैं सारे के सारे चीज कैलकुलेट करके रख चुका हूँ और यहाँ पे मैं पूरा के पूरा आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे 2024 साल से डेटा है, तो मैं यहाँ पे 2024 कर देता हूँ। देखिए ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला मैंने जो यूज किया वो मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा। उससे पहले देख लीजिए, कस्टमर पहले से ही आपको रिक्वायरमेंट कर चुके हैं कि कस्टमर का जो ऑफिस में इतने दिनों का हॉलीडेज है, कौन सा दिन हॉलीडेज है उसका लिस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके दे चुके हैं। इस हॉलीडेज के अगेंस्ट में आपको यहाँ पे उसका वर्किंग डेज कैपिटल आपको निकालना है। तो मैं वर्किंग कैपिटल डेज तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा। सबसे पहले मैं इसको सारी चीजों को एक बार डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे भी डिलीट कर लेता हूँ। तो चलो अभी डिलीट करके मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो मतलब कंटिन्यू किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला देना है। देखिए यह स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल से। एक्चुअली यह स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल से और इसका एंड होता है 31 मार्च। तो यहाँ पे मैं एक बार मार्च कर लेता हूँ। तो 31 मार्च 2024, एक्चुअली 2024 नहीं 2025 होगा। तो कस्टमर का एक्चुअली जिस तरीके से रिक्वायरमेंट था उसी तरीके से रिक्वायरमेंट यहाँ पे रख चुका हूँ। 1 तारीख से लेकर मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपको कैलकुलेट करना है। तो इस यहाँ पे क्या फॉर्मूला देना है, देखिए सिंपल फॉर्मूला है। चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले देखिए आपको एक फॉर्मूला देना है, नेट डेज, नेट वर्किंग डेज है उसका आपको फॉर्मूला देना है। फॉर्मूला क्या है? नेट वर्किंग डेज डॉट INTL। याद रखिएगा इस फॉर्मूला हर एक्सेल शीट में आपको मिलेगा। तो नेट वर्क डेज
.intl। चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं इस एक्सेल सीट को आपको फॉर्मूला के साथ मैं आपको लिंक दे दूंगा, डाउनलोड करना और प्रैक्टिस कर लेना। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि स्टार्ट डेट कौन सा है, यहाँ पे है स्टार्ट डेट। उसके बाद देखिए कॉमा, आपको आर्गुमेंट नीचे मिलेगा, उसके बेसिस में फॉर्मूला देते चले जाना है। सिंपल फॉर्मूला है, पहले में नेट डे नेट वर्क डे डॉट INTL लिखा हूँ। उसके बाद फर्स्ट पेज ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं फर्स्ट डे चूज किया हूँ, उसके बाद सेकंड डे चूज किया हूँ। ठीक है, अभी इसको कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद देखिए यहाँ पे एक लिस्ट आएगा, पूछा जा रहा है कि कस्टमर का जो छुट्टी रहेगा वो कौन सा दिन, मतलब यहाँ पे जो हॉलीडेज है वो तो ऐड होगा, उसके साथ साथ वीकली कौन सा दिन छुट्टी रहता है। कुछ कंपनी ऐसा होता है जहाँ पे सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, कुछ कंपनी ऐसा होता है जहाँ पे सिर्फ संडे छुट्टी रहता है, कुछ कंपनी ऐसा होता है जहाँ पे मंडे छुट्टी रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं संडे और सैटरडे दोनों अगर छुट्टी रहे तो मुझे नंबर 1 को लेना है। अगर मुझे सिर्फ संडे लेना है तो मुझे 11 नंबर लेना है। तो यहाँ पे आपको जिस दिन छुट्टी कस्टमर को देना है उस दिन का नंबर आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे 11 लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे संडे का छुट्टी देना है, कॉमा दूंगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि हॉलीडेज कौन सा हॉलीडेज है, तो मैं हॉलीडेज लिस्ट में जाऊंगा और यहाँ पे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक में हॉलीडेज का सारे डेटा मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। बस मेरा काम बन गया। अभी मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और जस्ट एंटर करूंगा, देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अभी देखिए यही फॉर्मूला मैं एक बार रिपीट करके दिखा देता हूँ। अगर संडे और सैटरडे 2 दिन छुट्टी रहे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं फॉर्मूला चेंज करने से पहले यहाँ पे मैं साल को चेंज कर दूंगा। तो कस्टमर का डेटा था, रिक्वायरमेंट था कि साल को चेंज कर देना है। तो अभी देखिए फिर से मैं एक बार फॉर्मूला आपको एक बार दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैं नेट वर्किंग डे डॉट INTL फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, इस डेटा को फर्स्ट सेलेक्ट करना, स्टार्ट डेट कॉमा देकर एंड डेट। उसके बाद अगर मैं संडे सैटरडे 2 दिन छुट्टी देना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, कॉमा। उसके बाद मुझे हॉलीडेज में जाना है और सारे हॉलीडेज डेटा को मुझे से जस्ट डेट को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक डेट को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और जस्ट एंटर। तो देखिए यहाँ पे डेट जो है, टाइम जो है चेंज हो गया। मतलब अगर संडे छुट्टी होता तो सिर्फ एक दिन करके छुट्टी मिलता साल भर में, और अगर संडे संडे सैटरडे 2 दिन छुट्टी होता तो 244 डेज होगा। अभी देखिए इस कस्टमर कितने दिन काम किया, यहाँ पे मैं सैटरडे संडे को छोड़ देता हूँ, कस्टमर का रिक्वायरमेंट था सिर्फ संडे। तो कितने दिन उन्होंने काम किया, तो मुझे जस्ट कुछ नहीं करना है, इक्वल देना है। तो टोटल कितने दिन काम हुआ उसके साथ माइनस कर दूंगा उनने कितने दिन छुट्टी लिया। तो जब भी मैं एंटर करूंगा ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कस्टमर का पूरा डेटा आ जाएगा। मगर दिक्कत यहाँ पे एक ये है क्या, जब भी मैं इसको सिलेक्ट करके लास्ट में ड्रॉप यहाँ पे जो फॉर्मूला प्लस है इसको पकड़ कर ड्रैग करूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे माइनस आ रहा है। क्यों आ रहा है, देखिए दिक्कत यह हो रहा है कि इस सेल से माइनस तो कर रहा है मगर जो डेटा यहाँ पे लेना चाहिए था, मतलब 292 इस सेल को लेना चाहिए था, वो नेक्स्ट सेल में सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं फिर से एक बार फॉर्मूला को रिपीट करूंगा। जस्ट मुझे फर्स्ट सेल में इक्वल देना है और इस सेल को सिलेक्ट करना है और इस सेल को मुझे लॉक करना है। लॉक करने के लिए मुझे पेस्ट करना है F4। तो कीबोर्ड में F4 पेस्ट करना तो ये सेल लॉक हो जाएगा। उसके बाद माइनस करना है पर्सनल लीव के लिए, एंटर करूंगा। अभी मुझे ड्रैग करने से कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से काम करने का आपको पैसा मिलता है, इसी तरीके से काम करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि सारे में मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस फील्ड में अगर आपको काम करना है, अगर इस फील्ड में आपको डेवलप करना है और काम भी पाना है तो सारे वीडियोस को देखिए, मेरे पुराना वीडियोस को देखिए और मुझे कमेंट्स करिए आप किस कंटेंट के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसका लिंक भी नीचे दे दूंगा, जाकर डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।